प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको पटवारी, सब इंस्पेक्टर और व्यापम की और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 2020 क्वेश्चन की। 2020 ऐसे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छाटे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमने एमपी पे, करंट अफेयर पे, ठीक है, पंचायती राज पे आपको वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो आपको मिले तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आपको अपडेट, अगर चाहते हैं कि अपडेट मिलती रहे तो आप प्लीज बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी एग्जाम, आईएएस से लेके आरक्षक तक, किसी भी कोई भी एग्जाम हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछना ना भूलें और क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रपति चुनाव। जैसे कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति का अभी हमारे 14वें राष्ट्रपति बने हैं हमारे श्री कोविंद जी, 14वें राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले हैं और कुछ एग्जाम में आ भी चुके हैं, जैसे हाई कोर्ट और आपके अदर एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसी के ऊपर है हमारे राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर महत्वपूर्ण तथ्यों में, ठीक है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, कैसे चुना जाता है, कैसे आप शपथ लेते हैं, क्या काम करते हैं, एक एक करके। और ये है हमारा 20 क्वेश्चन वाला या 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला पहला वीडियो, ठीक है। चले, तो ये हमारा राष्ट्रपति चुनाव पे या राष्ट्रपति के ऊपर पार्ट 1 वीडियो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य आपको पता ही है, उसके लिए 25 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अगर हो तो उसे क्या कहते हैं, वहां से त्याग पत्र देना पड़ता है। लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री या विधायक जो है वो लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो लाभ का पद वही होता है जिसपे वेतन भत्ते वगैरह आपको कुछ अलग से मिलते हैं, ठीक है, सरकारी भत्ते मिलते हैं, तो वही लाभ का पद समझा जाता है। तो प्रधानमंत्री हुआ, विधायक हुआ, कोई मंत्री हुआ, ठीक है, या सांसद हुआ, ये इनको लाभ के पद में नहीं गिना जाता। और अगर लाभ के पद पे कोई व्यक्ति होता है तो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उसे उस पद से त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और किसी अन्य पद पे भी नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का अगर वो सांसद है तो चुने जाने से पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता। इसमें सबसे पहले आप खास याद रखेंगे कि 35 वर्ष आपको याद रखना है, क्योंकि 35 वर्ष सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और भारत का नागरिक, तो भारत का नागरिक में भी कई प्रकार के नागरिक होते हैं, हम आपको नागरिकता पे वीडियो बना के देंगे, पर आप ध्यान रखिएगा नागरिक भी वही जो भारत में जन्मा हो, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका हो गया, जन्म के आधार पर जो भारत का नागरिक होता है वही राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बन सकता है भारत में। ओके, तो ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखते हैं इनमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचन समिति का गठन, एकल संक्रमण मत और आपका गुप्त मतदान द्वारा चुनाव, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मतदान और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मतदान। दोस्तों, जैसे कि हमको पता ही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, तो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा से सभी निर्वाचित सांसद, ठीक है, यानी कि वे सांसद जो इलेक्टेड होता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। जैसे कि आपके लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन होता है, वो आपके क्या कहते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते। और राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते क्योंकि वो मनोनीत होते हैं। तो सिर्फ निर्वाचित सांसद और उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक, ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, वो आपके सदस्य भाग नहीं लेते, विधायक जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, राज्य विधानसभा में होते हैं एक एंग्लो इंडियन जो गवर्नर द्वारा अपॉइंट होता है, और विधान परिषद में होते हैं 1/6 सदस्य विधानसभा की संख्या के। तो ये मनोनीत सदस्य जो राज्यपाल द्वारा होते हैं और
राष्ट्रपति द्वारा होते हैं वो आपकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं ये चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का काम किसका है? केंद्रीय चुनाव आयोग का है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का है, वही पूरी प्रक्रिया संभालता है। और जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, चले तो ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, यानी कि इसमें आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं चलता, यानी कि सबसे ज्यादा मत लाने वाला राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, जबकि सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग प्रेफरेंस देना होती है। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए 51% वोट ले आता है उसी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शपथ, कार्यकाल और वेतन। देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ओके, उसके बाद कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है लगभग 1,50,000 रुपए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हो गए शपथ, कार्यकाल और वेतन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद का खाली होने के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो देख लें, राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा खुद दे दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है और उनका पद खाली हो जाता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, या निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, और एक है कार्यकाल की समाप्ति पर, जैसा कि 5 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वो खुद त्याग पत्र देते, त्याग पत्र ध्यान रखिएगा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, मृत्यु होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, और पद से त्याग पत्र दे तब तक आप उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद संभालने के लिए होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस स्थिति में आपके कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए थर्ड है निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। ठीक है, क्योंकि आपके निर्वाचन प्रक्रिया आपका चुनाव आयोग संभालता है, लेकिन राष्ट्रपति और चुनाव से संबंधित जो विवाद है ये चुनाव आयोग के पश्चात सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक है, चलिए, और एक कार्यकाल की समाप्ति पर, अगर सामान्य कार्यकाल समाप्त हुआ है तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुराने राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली होता नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और लास्ट है कार्यकाल समाप्ति हो गया, और उसके बाद महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। ठीक है, जो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, जिसमें एक संकल्प प्रस्ताव के जरिए पहले राष्ट्रपति का पद पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, जो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित होता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमारे भारत में महाभियोग कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम आपको और जानकारी देंगे राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों के ऊपर। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।